जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैथ में 90 प्लस स्कोर आए, तो आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ मैथ के ऐसे ऐसे फार्मूला जिसको याद आप लोग कर लेते हैं तो इसमें से आधे सवाल बन जाएगा, क्योंकि मैथ का आधे से ज़्यादा सवाल फार्मूला पर आधारित होता है और फार्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तो आप लोग सभी पूरा वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी फार्मूला को नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होगा आपका भुजा क्यू यानी ए क्यू इसका आयतन हो जाएगा। घन की विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो घन का विकर्ण का लंबाई हो जाएगा √3 गुने भुजा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB गुने BH गुने LH। इसके बाद देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H। चलिए घनाभ की विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगा आपका, घनाभ की विकर्ण की लंबाई हो जाएगा आपका √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ की विकर्ण हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है आपका πr², बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πRh। तो 2πRh जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका 2πr × h प्लस r हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h और शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr²। ये दोनों आपको सिमिलर, थोड़ा सा इसमें h नहीं है, इसमें h गायब हो गया है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr² और बेलन का आयतन πr²h। चलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πrl। और इसके बाद देखते हैं हम लोग शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका πr × l प्लस r जो है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जो है आपका 1/3 πr² जो है शंकु का आयतन हो जाएगा। ये सभी फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² जो है आपका अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल होगा। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। 2πr² हो जाएगा आपका गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² और अर्धगोला की परिधि हो जाएगा आपका 2πr तथा अर्धगोला के आयतन हो जाएगा आपका 2/3 πr³ 2/3 πr³ आपका अर्धगोला का आयतन और गोला का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 πr³। तो ये था आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला मैथमेटिक्स का। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हो तो आपके बहुत सारे सवाल इस फार्मूले से बन जाएंगे। तो आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।